जय माँ दुर्गे। आज हम नवरात्र का पहले दिन कैसे हम कलश स्थापना करते हैं ये देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले अपनी कलश पे कलावा बांध लिया और जिसमें हम जौ बोएंगे उसमें भी हमने कलावा बांध लिया है। अब हम इस पे स्वास्तिक का चित्र बना लेंगे। स्वास्तिक का चित्र बना के फिर मैंने इसमें गंगा जल और जल भर दिया है। अब हम आम के पल्लों पे टीका कर देंगे, क्योंकि हमें आम के पल्लों जो भी हम पत्ते लेते हैं उसे हमें कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। और अब हम रोड़ी से तिलक कर चुके हैं। अब हम चंदन से भी तिलक कर देंगे आम के पल्लों को। आम के सारे पल्लों को तिलक कर लेने के बाद फिर हम चौकी को साफ़ कर लेंगे। चौकी को साफ़ करने के बाद हम गणेश जी को ज़रूर स्थापित करेंगे वहाँ पे। और जहाँ हमें कलश स्थापना करनी है वहाँ पे हम चावलों को से और उस पर अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल बनाने के बाद हम कलश रख देंगे। कलश रखने के बाद फिर हम उस पर चारों तरफ आम के पल्लों लगा देंगे। आम के पल्लों लगाने के बाद फिर हम एक प्लेट में जो ढक्कन होगा उसमें हम चावल ले लेंगे, जो कि हमें कलश। अब हम नारियल ले लेंगे और उसे चुनरी से लपेट के और उस पे कलावा बांध देंगे। और हम जो ये हमने कलश लिया है उसमें हम हल्दी की गांठ, चावल और लौंग, इलायची और जो आप ये फूल ले लें और उसमें डाल दें। और उसमें हो सके तो एक सुपारी ज़रूर डालें। और अब हम चना अमृत बनाएंगे भगवान को भोग लगाने के लिए। चना अमृत में मैंने दूध, दही, घी, शक्कर और हनी डाला है। तो इसे हम मिक्स करके रख लेंगे और भगवान को ज़रूर चढ़ाएंगे। अब हम भगवान को स्नान करवा देंगे। स्नान करने के बाद फिर हम इन्हें टीका करेंगे। टीका हो जाने के बाद हम इनको फूल चढ़ाएंगे। जैसे माता को लाल फूल पसंद है तो हम लाल फूल चढ़ाएंगे। और फिर हमें इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने से भगवान सुगंधित हो जाते हैं। तो अब हम माता को पान भेंट करेंगे। तो पान में हम लौंग, सुपारी, इलायची और पतासे रखेंगे। माता रानी को अब हम चना अमृत पिलाएंगे। चना अमृत पिलाने के बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में मैंने पचमेवा और पतासे के प्रसाद चढ़ाए हैं और मैंने ये फल भी चढ़ाए हैं। उससे पहले मैंने माता रानी को सारी सजावट का सामान चढ़ाया था, जैसे चूड़ी और बिंदी, सिंदूर, ये सब माता रानी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मैं माता रानी के आगे अखंड जोत जलाने वाली हूँ। तो अखंड जोत के लिए हमें घी अच्छे से एकदम क्लीन होनी चाहिए, उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बाद में ना फिर जलती नहीं है। उसके लिए हमने बत्ती बना ली है, जो कि हमने कलावे से ही बनाते हैं। बत्ती को लंबी, 1 हाथ लंबी बत्ती बना लीजिए, क्योंकि वो आपको 9 दिनों तक जलानी है, तो 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। और मैंने माता रानी को दक्षिणा भी दे दी है, जो हम लास्ट दिन पंडित को दक्षिणा दे देते हैं पूजा ख़त्म होने के बाद। और आप दिया जला लीजिए और आप हवन करना चाहें, अगर आपके घर हवन होता है तो आप हवन कर लीजिए। और अब माता रानी के आगे दीप जला लीजिए। तो हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। तो गणेश जी की पूजा हमने कर ली है। तो गणेश जी की पूजा के बाद फिर हमें माता रानी की पूजा करनी है। माता रानी से पूजा करने के बाद आप उनसे क्षमा याचना मांग लीजिए और उनसे अपने लिए जो आप आशीर्वाद मांगना चाहते हैं वो आप मांग लीजिए। माता रानी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अब हमारी पूजा समाप्त हुई है, तो आप देखिए और हमें बताइए कि कैसी रही हमारी पूजा। प्लीज़ हमें कमेंट करें और